मेरा मन पसंद सफ़ा। कृष्णचंदर। कुछ लोग सुबह उठते ही जमाही लेते हैं, कुछ लोग बिस्तर से उठते ही वर्जिश करते हैं, कुछ लोग गर्म चाय पीते हैं। मैं अखबार पढ़ता हूँ और जिस रोज फुर्सत ज्यादा हो उस रोज तो मैं अखबार को शुरू से आखिर तक इश्तिहारात और अदालत के सम्मनों तक पूरा पढ़ डालता हूँ। यूं तो अखबार सारे का सारा अच्छा होता है, लेकिन आम लोगों के लिए अखबार का हर सफा इतनी दिलचस्पी नहीं रखता। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अखबारों में सिर्फ रेस का नतीजा देखते हैं, या फिर वो सफा जिस पर रुई, तली, पीतल, लोहा, तांबा, पटसन, सोना, चांदी, गुड़, पापड़ और आलूओं के सूखे कतलों के भाव दर्ज होते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो अखबार का पहला सफा ही पढ़ते हैं, जिस पर बड़ी वहशतनाक खबरें मोटे मोटे हुरूफ में दर्ज होती हैं। रोज कत्ल और डाका और बददियानती और खून खराबे के वाकयात को बड़ी बड़ी सुर्खियों में छापा जाता है। बाज लोग अखबार के हाथ में आते ही उसका इदारिया खोल के पढ़ते हैं, जिस पर आज एक चीज के हक में लिखा गया है तो कल उसी जिम्मेदारी से उस चीज के खिलाफ लिखा जाएगा, और अगर पहले दिन आप उस चीज के हक में होंगे तो दूसरे दिन उसके खिलाफ हो जाएंगे। यार, लोगों ने सूरत हाल का नाम राय आम्मा छोड़ रखा है। खैर, अपनी अपनी सूझबूझ। सच पूछिए तो मुझे अखबार के उन सफ़ों में से कोई सफ़ा पसंद नहीं। रेस के टिप अक्सर गलत निकलते हैं। मैं कई दफा गच्चा खा चुका हूं और रेस के अखबारी माहिर की जान को रो चुका हूं। रोटी, पटसन और पापड़ के भाव मैंने बदलते देखे हैं। सोना तो फिर खैर सोना है, लेकिन चांदी का भाव भी आजकल यूं बढ़ रहा है कि समझ में नहीं आता कौन सी धातु अच्छी है, सोना या चांदी। यही हाल मिलों, कारखानों और बैंकों के हिस्सों का है। उनमें इस कदर तेजी और मंदी दिखाई देती है कि मैंने तो अब ये सफा पढ़ना छोड़ ही दिया है। पहला सफा भी मैंने पढ़ना छोड़ दिया है। कभी ये मेरा मनपसंद सफा था, लेकिन मुतवादिर 2 साल तक इस सफा की खूनी और थर्रा देने वाली चीजें पढ़कर मुझे इख्तलाज कल्ब हो गया, और अब डॉक्टरों ने मुझे उस सफा को पढ़ने से मना कर दिया है। और जो लोग कि नहीं चाहते कि उनके दिल की हरकत एकदम बंद हो जाए, उनके लिए भी ये परहेज मुफीद रहेगा। आजकल मेरा मनपसंद सफा वो है जो पहला सफा उलटने के फौरन बाद आता है। मैं दूसरा सफा जिस पर सिर्फ इश्तिहार होते हैं। मेरे ख्याल में ये अखबार का सबसे सच्चा, सबसे उम्दा और सबसे दिलचस्प सफा होता है। ये इंसानों के लेन देन और तिजारती कारोबार का सफा है। उनकी जाती मसरूफियतों और काविशों का आईनादार है। उनकी जिंदगी की ठोस समाजी हकीकतों का तर्जुमान है। यहाँ पर आपको कार वाले और बेकार टाइपिस्ट और मिल मालिक की तलाश करने वाले और मकान बेचने वाले, गराज ढूंढने वाले, जाती लाइब्रेरी बेचने वाले, कुत्ते पालने वाले, चूहे मारने वाले, सरसों का तेल बेचने वाले और इंसानों का तेल निकालने वाले, 50 लाख का मिल खरीदने और 50 रुपए की ट्यूशन करने वाले सभी भागते, दौड़ते, चीखते, चिल्लाते, रोते, हंसते नजर आते हैं। यह हमारी जिंदगी का सबसे जीता जागता सफा है, जिसका हर इश्तिहार एक मुकम्मल अफसाना है और हर सतर एक शेर। यह हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सैरगाह है, जिसकी रंगारंग कैफियतें मुझे घंटों मसहूर किए रखती हैं। आइए आप भी मेरे इस मनपसंद सफा की दिलचस्पियों में शामिल हो जाइए। देखिए, ये एक जाती कॉलम है। नायलॉन जुराबों का स्टॉक आ गया है, व्यापारी फौरन तवज्जो करें। आप कहेंगे कि ये तो कोई जाती दिलचस्पी की चीज नहीं है। भाई, हमें नायलॉन जुराबों से क्या लेना देना? ये सही है, लेकिन जरा सिन्फ नाजुक से पूछिए, जिनके दिल ये खबर सुनकर ही जोर से धड़क उठे होंगे और टांगे खुशी से नाचने लगी होंगी। आजकल औरत के दिल में नायलॉन जुराब की वही कद्र कीमत है जो किसी जमाने में मोतियों की माला की होती थी। चलिए आगे चलें। डार्लिंग, फौरन खत लिखो। मार्फत SD खरौंजा, नीलामपुर। कौन डार्लिंग है वो? किस मुसीबत में है वो? क्यों उसके घर या किसी दोस्त या सहेली के यहाँ खत नहीं भिजवा सकता? अखबार में ये इश्तिहार क्यों दे रहा है कि बेचारा, देखिए कैसी कैसी मजबूरियां रही होंगी उस बेचारी लड़की के लिए भी। वो भी मेरी तरह हर रोज ये अखबार खोलती होगी, उसमें जाती कॉलम देखती होगी और अपने लिए कोई खबर न पाकर कैसी उदास और रंजूर हो जाती होगी। और आज जब वो जाती कॉलम में ये खबर पढ़ेगी तो कैसी चौंक जाएगी। खुशी से उसका चेहरा चमक उठेगा
मसर्रत की सुनहरी जिया उसकी रूह के जर्रे जर्रे को चमका देगी और वो बेइख्तियार अखबार अपने कलेजे से लगा लेगी और उसकी लंबी लंबी पलकें उसके रुखसारों पर झुक जाएंगी। यानी अगर उसकी लंबी पलकें हुई तो, वरना ये भी हो सकता है कि उसकी पलकें निहायत छोटी छोटी हों, जैसे चुईया के बाल होते हैं, और माथा घुटा हुआ। कुछ भी हो, वो एसडी खरौंजा की डार्लिंग है। एसडी खरौंजा है कौन? अब उसके मुतालिक आप अंदाजा लगाइए। मुमकिन है वो कोई भडोंजा हो, या मामूली क्लर्क, या हुलास, या मोनी गोलियां बेचने वाला कोई नीलापुर में रसगुल्ले और बंगाली मिठाइयों की दुकान करता हो शायद, या किसी बड़े मिल का मालिक हो। वो ये सब कुछ हो सकता है। और अब सोचते जाइए, देखिए जिंदगी किस कदर दिलचस्प होती जा रही है। अब इसका अगला कॉलम देखिए, ये मकानात का कॉलम है। ये भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आजकल मकान कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ आपको हर तरह के मकान मिल जाएंगे। मेरे पास समंदर के किनारे एक बंगले में एक अलहदा कमरा है, लेकिन मैं शहर में रहना चाहता हूँ। अगर कोई साहब मुझे शहर के अंदर एक अच्छा कमरा दे सके तो मैं उन्हें समंदर के किनारे का अपना कमरा दे दूंगा, और साथ ही उसका कुल साजो सामान भी, जिसमें एक सोफा, 2 टेबल लैंप और एक पीतल का लोटा शामिल है। लीजिए, अगर आप शहरी जिंदगी से उकता गए हो तो समंदर के किनारे जाकर रहिए। अगर आप समंदर के किनारे रहने से घबराते हो तो शहर में जाकर रहिए। पीतल का लोटा तो कहीं भी रह सकता है। अब ये दूसरा इश्तिहार देखिए, किराए के लिए खाली है नया मकान, 8 कमरे, 2 किचन, 5 गुसल खाने और गैराज भी है, और मकान के ऊपर छत अभी नहीं है, मगर अगले महीने तक तैयार हो जाएगी। किराएदार फौरन तवज्जो करे। आप ये पढ़कर फौरन तवज्जो करते हैं, बल्कि कपड़े बदलकर चलने के लिए आमादा भी हो जाते हैं कि इतने में आपकी नजर अगली सतर पर पड़ती है, जहां लिखा है किराया वाजिबी मगर साल भर का पेशगी देना होगा, सालाना किराया 18,000। और आप फिर बैठ जाते हैं और अगला इश्तिहार देखते हैं। लिखा है उम्दा खाना, बेहतरीन मंजर, खुला कमरा, फर्नीचर से सजा हुआ, बिजली पानी मुफ्त, किराया सब मिलाकर 350 रुपए महाना। आप खुशी से चिल्ला उठते हैं, मिल गया, मुझे एक कमरा मिल गया, और किस कदर सस्ता और उम्दा, और खाना साथ में। वाह वाह। आप फौरन खत लिखने की सोचते हैं और फिर कलेजा पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि आगे लिखा है दिलकुशा होटल दार्जिलिंग। जाहिर है कि आप बंबई में नौकर हैं और दिलकुशा होटल दार्जिलिंग में रहकर बंबई की नौकरी तो कर नहीं सकते। अब अगला कॉलम देखिए, ये अगले 2 कॉलम जरूरत है इसके इश्तिहारों से भरे पड़े हैं, जिसमें एक खूबसूरत टाइपिस्ट गर्ल की जरूरत है, एक बुढ़े मद्रासी अकाउंटेंट की जरूरत है जो कनारी जबान के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, शहनाई और अरबी भी जानता हो। तनख्वाह 70 रुपए माहवार। एक कंपाउंडर की जरूरत है जो कम अज कम MBBS हो, और अगर विलायत से LRCP और FRCS भी हो तो उसे 5 रुपए सालाना तरक्की भी दी जाएगी। एक चपरासी की जरूरत है जिसे 40 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। उर्दू अखबार के लिए एक एडिटर की जरूरत है जिसे 30 रुपए माहवार तनख्वाह दी जाएगी। एक साहब को सेक्रेटरी की जरूरत है जो उनके लिए तकरीरें लिख सके। एक जादूगर की जरूरत है जो उनका दिल बहला सके। एक लेडी कंपेनियन की जरूरत है जो घोड़े की सवारी जानती हो और गुलमर्ग के होटलों से वाकफियत रखती हो। एक फिटर की जरूरत है जो बड़े सुराख में छोटी कील गाड़ सके। एक इंजीनियर की जरूरत है जो छोटी कील के लिए बड़ा सुराख कर सके। एक बावर्ची की जरूरत है जो गोश्त के बगैर शामी कबाब बना सके। एक धोबी की जरूरत है जो कमीज फाड़ दे लेकिन बटन सालिम रखे। और आला हाजाउल कयास यही वो कॉलम है जिसे पढ़कर मुझे अपने समाज की नैरंगियों, उसकी पस्तियों और बुलंदियों और चीरा दस्तियों का अंदाजा होता है, और जो कुछ दुनिया में आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसकी सच्ची तस्वीर आपको उन्हीं कॉलमों में मिलती है। अखबार के बाकी सफ़े तो खामखा बेकार झूठ बोलकर हमारा वक्त जाया करते हैं। इसका अगला कॉलम मोटरों, किताबों और कुत्तों का है। इसमें आप देखेंगे कि एक ही मॉडल की नई गाड़ी है, मगर वो तो मुख्तलिफ दामों में बिक रही है। सेठ हुसन लाल की गाड़ी 7,000 में बिकाऊ है क्योंकि वो उसे बेचकर कोई दूसरा मॉडल लेना चाहते हैं, और वही गाड़ी मिस्टर मैकडॉनल्ड के पास है और वो उसे 2,000 में बेचे दे रहे हैं क्योंकि मिस्टर मैकडॉनल्ड विलायत जा रहे हैं। एक खूबसूरत कुत्ता है जो 150 में बिकता है। शेक्सपियर के ड्रामों का बातस्वीर सेट है जो 10 रुपए में जा रहा है।
یہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ کتوں کے دام کتابوں سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ بھی کہ اس کالم میں موٹروں اور کتوں کے خریدنے اور بیچنے والے تو بہت ملتے ہیں، لیکن کتابوں کے صرف بیچنے والے تو نظر آتے ہیں، خریدنے والا کوئی نہیں۔ جتنے اشتہار ہیں اس سے ہمیں اپنے ملک کے عظیم کلچر کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس صفحہ کا سب سے آخری کالم جسے میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں شادی کا کالم ہے۔ بر کی ضرورت ہے ایک نوجوان حسین 18 سالہ گریجویٹ لڑکی کے لیے۔ بر کی ضرورت ہے ایک خوش روح، خوش خوں اور خوش قامت تعلیم یافتہ بے حد حسین لڑکی کے لیے جو ناچنا گانا بھی جانتی ہے اور ادبی ذوق بھی رکھتی ہے۔ بر کی ضرورت ہے ایک خوبصورت خاندانی لڑکی کے لیے جس کا باپ ایک مل کا مالک ہے۔ لڑکا اچھا ہونا چاہیے، ذات پات کی کوئی تمیز نہیں۔ اور میں بھی ذات پات کی پرواہ کیے بغیر ہر جگہ عرضی بھیجنے کی سوچتا ہوں کہ اتنے میں میری بیوی میرے سر پر آن کھڑی ہو جاتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے کیا پڑھ رہے ہو، اور میں ایک حزین مسکراہٹ سے اپنا من پسند صفحہ بند کر دیتا ہوں۔